नमो पार्वती पते शिव हर हर महादेव। एक ऐसा किला जिसको जीत पाना हर राजा के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि यह किला एक ऐसी ऊंची चोटी पर बना हुआ है जिस पर फतेह करना हर राजा के लिए बहुत ही मुश्किल रहा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए चलते हैं। कमला किला हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बना हुआ है, जिसकी दूरी मंडी से लगभग 90 किलोमीटर है। किले तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको धर्मपुर आना पड़ेगा। इस ब्रिज से लेफ्ट टर्न लेकर सबसे शॉर्टेस्ट रूट आपको मिलेगा, जो कि महज यहाँ से किला 19 किलोमीटर है। रोड यहाँ पर आपको बहुत ही नैरो और तंग मिलने वाले हैं, इसलिए आपको ड्राइविंग बहुत ही सेफ करनी पड़ेगी। कमला रोड में ही आपको माँ जालपा का एक सुंदर मंदिर देखने को मिलेगा, जो कि सकरैन धार में है। मढ़ी से आपको 45,000 की फीट पे बना हुआ यह कमलागढ़ का कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। दोस्तों, तो अब मैं पहुंच गया हूं चंबा नौन। जब सड़कें नहीं हुआ करती थी तो लोग यहीं से आधे से 1 घंटे का पैदल रास्ते से कमलागढ़ पहुंचा करते थे। फाइनली तो मैं पहुंच चुका हूं कमलागढ़। नवरात्रों में यहाँ कुछ इस तरह से दुकानें सजी रहती हैं। बसें और गाड़ियां भी आपको सिर्फ यहीं तक मिलेंगी। यहाँ से कमला किले का नज़ारा कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों, अब ले चलता हूँ मैं आपको किले की तरफ, और कमेंट बॉक्स में जय बाबे दी जरूर लिखें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कमला किला, जिसे कमलागढ़ के नाम से जाना जाता है, 17वीं सदी में यह किला, जिसका निर्माण 1625 में मंडी के राजा सूरजसेन ने करवाया। यहां से अब खड़ी चढ़ान वाली सीढ़ियां शुरू हो गई हैं। बाबा कमला मंदिर तक यह सीढ़ियां लगभग 1000 के करीब हैं। पुराने समय में जब यह सीढ़ियां नहीं हुआ करती थी, तो लोहे की जंजीरों के सहारे किले के गेट तक पहुंचा जाता था। कमलागढ़ का इतिहास बताता है, राजा हरिसेन ने 1605 ईस्वी में किले का निर्माण शुरू किया था, परंतु राजा की मृत्यु के बाद उनके पुत्र सूरजसेन ने 1625 ईस्वी में यह किले का निर्माण पूरा। यहाँ आप देख सकते हैं किले का मुख्य द्वार। कमला किला एक ऊंची चोटी पर बना है, और चारों तरफ खाई होने के कारण किला अभेद्य माना जाता था, जिस पर विजय पाना दुश्मनों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण व मुश्किल था। और ये रही रानी की बावड़ी। कहा जाता है कि यहाँ रानी स्नान करने आया करती थी। वैसे तो किले में आपको ऐसी बहुत सारी बावड़ियां देखने को मिल जाएंगी। कमला किला सूरजसेन के शासन से लेकर ईश्वरी सेन तक मंडी राज्य के 360 किलो में से एक सबसे सुरक्षित किला माना जाता था। यह किले का दूसरा द्वार है। महाराजा रणजीत सिंह ने 1830 ईस्वी में कमला किला पर आक्रमण किया था। बाद में मंडी के राजाओं द्वारा 1846 में बहाल किया गया। राजाओं के समय से किले में अभी भी चक्की देखने को मिलती है। माना जाता है कि राजा सजा देने के लिए इस चक्की का प्रयोग किया करते थे।
सन 1845 में राजा बलबीर सेन ने अंग्रेजों की मदद से किले को मुक्त करवाकर 1846 में एक संधि के अनुसार यह किला मंडी रियासत का गौरव बना था। यह किले का तीसरा द्वार है। आज यह किला अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है क्योंकि इसकी मरम्मत नहीं हो रही है और यह खंडहर में बदलने लगा हुआ है। एक बार कांगड़ा के राजा संसार चंद ने कमला किला के सेनापतियों मुरली और मनकू के साथ साजिश रचकर किले पर हमला किया, परंतु उसके बावजूद भी वह नाकाम रहा। नवरात्रों में यहाँ पर आपको अक्सर भंडारे का आयोजन देखने को मिलेगा। किले से देखने पर नीचे बसे हुए गांव कुछ इस तरह दिखते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको रानी की गुफा दिखाता हूं। इस गुफा का निर्माण बाहरी राज्यों के आक्रमण से रानी के बचाव हेतु राजा ने 1726 ईस्वी में किया था। अंदर से यह गुफा कुछ ऐसी दिखती है, मगर माना जाता है कि ये जो बीच में पिलर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एक खुफिया रास्ता हुआ करता था जिससे रानी को कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता था। दोस्तों चलिए, तो अब मैं आपको ले चलता हूँ किले में विराजमान सिद्ध बाबा कमलाया जी के दर्शन करवाने। यहाँ से आपको दो रास्ते मिलेंगे। दाहिनी तरफ सीधा रास्ता मंदिर की तरफ जाता है और यहीं से बाईं तरफ दूसरा रास्ता हवा महल की तरफ जाता है। बाबा कमलाया जी का मंदिर सदियों से लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। माना जाता है कि बाबा कमलाया और बाबा बालकनाथ जी एक साथ हिमाचल प्रदेश में आए थे। बाबा बालकनाथ जी द्योरसिद नामक स्थान पर बस गए और बाबा कमलाया जी कांगड़ा में कुछ समय तक रहने के बाद वर्तमान स्थान कमलागढ़ में आ गए। यहाँ बाबा कमलाया जी एक दिन दूध लेने गए। काफी देर तक इंतजार करने के बाद बुढ़िया नहीं आई क्योंकि वो जानवरों के लिए चारा लेने जंगल गई थी। जब महिला चारा लेकर घर पहुंची तो बाबा जी ने देरी का कारण पूछा तो थकी हुई और क्रोधित महिला उस पर चिल्लाने लगी। बाबा जी खाली हाथ वापस आ गए और उसके बाद कभी नहीं दिखे। दोस्तों तो अब मैं आपको मंदिर के अंदर ले चलता हूँ। वहीं कुछ समय के बाद एक चरवाहे जिसकी भेड़ बकरियां उन पहाड़ियों पर चरती थी, चरवाहे ने देखा कि उसकी एक बकरी एक पेड़ के नीचे पत्थर के ऊपर दूध छिड़क रही है जहां बाबा जी पूजा करते थे। उसी रात चरवाहे को एक सपना आया जिसमें उसने दिव्य बाबा जी को देखा, जिन्होंने उससे कहा कि वह वहां रहते हैं और यही बात मंडी के राजा को बताई जाए कि वे एक मंदिर और एक किला बनाएं जो अभेद्य होगा। आने वाले समय में मंडी राज्य का मुख्य किला कमलागढ़ बना। आज उसी स्थान पर एक सुंदर मंदिर बनाया गया है। दोस्तों तो आप भी देखिए हवा महल से नज़ारे, जहाँ से किसी समय पहले राजा भी बैठ के अपने राज्य को देखा करते थे। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और जय बाबे दी ज़रूर लिखना। मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।